तो फ्रेंड्स, बिफोर आई प्रोसीड विद माय टुडेज वीडियो, आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या एसईजेड यूनिट को सप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस और आप इनवॉइस पर आईजीएसटी चार्ज करते हो। मतलब अगर आपने एलयूटी वगैरह फाइल नहीं की तो आप आईजीएसटी चार्ज करोगे, अगर एलयूटी फाइल की है तो आप आईजीएसटी चार्ज नहीं करोगे, मतलब जीरो लिखोगे। बट ऑल एंड ऑल जब भी एक्सपोर्ट होगा और एसईजेड को सप्लाई होगी, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। लॉ का रेफरेंस मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। तो अभी मैंने ओपन किया हुआ है मेघालय का जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मैंने लिख दिया है मेघालय, ठीक है। तो अभी जीएसटी नंबर सेम है दोनों का, सप्लायर का भी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है वही। तो यहां पर क्या आ रही है सप्लाई टाइप इंट्रा स्टेट, तो नीचे क्या दिखाएगा सीजी और एसजी। अब सपोज करो ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक एसईजेड यूनिट से है, तो उस केस में तो हर ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं इंटर स्टेट, और आईजीएसटी चार्ज करते हो। तो इस केस में तो इंटर स्टेट आया ही नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना होता है जो अभी ऑप्शन एक्टिव कर दिया है, सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इसको टिक करते ही यहाँ पर क्या आ गया इंटर स्टेट। ऑल्दो आपके जीएसटी नंबर सेम है 17 और 17, बट यहाँ पे क्या आ गया इंटर स्टेट। जैसे यहाँ पे अनटिक करूंगा तो यहाँ पे इंटर स्टेट हो जाएगा, जैसे टिक करूंगा तो इंटर स्टेट हो जाएगा, बिकॉज सेक्शन 7 में हर ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंटर स्टेट और आईजीएसटी लगता है। नीचे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या आ गया अभी आईजीएसटी का ऑप्शन। तो अगर मैं आपको एक बार आईजीएसटी एक्ट दिखाऊं, ये आईजीएसटी एक्ट है, अमेंडेड है, और आप पढ़ सकते हो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। इसके सेक्शन 7 में जाकर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये सेक्शन 7 स्टार्टिंग के पॉइंट सिंपल हैं और वो आपको सबको पता है कि अगर आपकी सप्लायर का प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है तो उस केस में आप क्या लगाओगे आईजीएसटी, वो सबको पता है। और अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया उसको भी हम आईजीएसटी बोलेंगे, इट्स ओके। एक्सपोर्ट किया वो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, बट पॉइंट इज रिगार्डिंग एसईजेड, उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा ये पॉइंट नंबर 5, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ए, व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, ये भी इंटर स्टेट है, कोई डाउट नहीं है। बी, अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विस की टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब आप सप्लाई कर रहे हो एसईजेड यूनिट को या एसईजेड यूनिट से परचेज कर रहे हो, इस ट्रांजैक्शन को हम हमेशा बोलते हैं इंटर स्टेट। इस पर हमेशा आईजीएसटी लगता है, ये कभी भी आपकी इंट्रा स्टेट नहीं हो सकती है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने कोई सप्लाई की एसईजेड यूनिट को तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट, आप आईजीएसटी चार्ज करोगे। वो बात की बात है, अगर एलयूटी होगी तो आईजीएसटी में लिखोगे जीरो अमाउंट। और अगर आप कुछ एसईजेड से परचेज करते हो और अगर वो सेम स्टेट में भी है तब भी उसको बोलेंगे इंटर स्टेट और उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। तो इसीलिए जीएसटी पोर्टल पर ये चेंज किया गया, और जैसे ही आप सेक्शन 7 पर टिक करोगे तो आपकी सप्लाई चेंज हो जाएगी इंटर स्टेट में। एक और भी चेंज किया गया जीएसटी 1 में, B2B में तो ये ऑप्शन आता ही था ई वे बिल डाटा को इंपोर्ट करो, तो अभी ये डाटा इन्होंने B2C के लिए भी दे दिया है। तो आपको मैं दिखा दूं B2C अदर इंपोर्ट ई वे बिल डाटा। हालांकि मेरे इस केस में कुछ डाटा नहीं है, मैं इसमें क्लिक करता हूं तो यहां पर आ रहा है फॉर करंट टैक्स पीरियड नो ई वे बिल इनवॉइसेस आर अवेलेबल टू इंपोर्ट। तो ओके करता हूं क्योंकि मेरा इस स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। हालांकि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस फीचर को यूज नहीं करता हूं, बट हाँ आप चेक कर सकते हो ये फीचर इनेबल कर दिए। सो फॉर मी द फीचर विच इज इनेबल्ड फॉर सेक्शन 7, उसको टिक करके आप आईजीएसटी रिपोर्ट कर सकते हो अगर आप एसईजेड को सप्लाई करते हो और दोनों सेम स्टेट में है, सप्लायर भी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी, तो उस केस में आप आईजीएसटी रिपोर्ट कर पाओगे। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।